हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है O2N डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर जो आपको मैथ्स डील करूंगा यहाँ पे क्लासेस 9 से लेके 12th तक। ठीक है, तो आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम नवनीत देशवाल है और आज हम शुरू करेंगे मैथ्स 12th का चैप्टर 1। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर 1 जो हमारा चैप्टर है उसमें सबसे पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आज हम रिलेशंस एंड फंक्शंस की बात करेंगे। वैसे भी रिलेशंस फंक्शंस का दौर काफ़ी चल रहा है आजकल। हम सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं, तो रिलेशन फंक्शंस की बातें वहाँ पे होती हैं, रिलेशंस की बातें होती हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे चैप्टर 1 क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 1 नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखिए रिलेशंस एंड फंक्शंस ये चैप्टर आपने 11th में भी हमने डिस्कस किया है। तो देखिए रिलेशंस एंड फंक्शन की अगर हम शुरुआत से देखें तो इसके लिए हमें सेट्स की भी जरूरत होगी। तो मैं थोड़ा सा सेट्स के बारे में ब्रीफली बताऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हम चैप्टर को कैसे देखेंगे, तो देखिए इसमें रिलेशन रिलेशन का मतलब सीधा आप समझते हैं संबंध से। संबंध, अब ये संबंध जैसे हमारे संबंध होते हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर का संबंध होता है, फादर सन का संबंध होता है, ठीक है, और हस्बैंड वाइफ का संबंध होता है। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ संबंध होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए जैसे सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेट, उसके बाद थोड़ा सा हम बताएंगे सबसेट। सबसेट, सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है। उसके बाद वी विल डिस्कस कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देन हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस। रिलेशंस, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेट को। तो सेट आपने पढ़ा होगा 11th में सेट। तो सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट। इज कॉल्ड सेट, हम उसे सेट कहेंगे। तो इसमें वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग सेट बनता है। आपको क्लियर है सारी चीजें, मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्लियरली बता पाए। वेल डिफाइंड का मतलब क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए हमने एक सेट लिया, जैसे ए कोई सेट है और इसमें हमने लिखा एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू एन नेचुरल नंबर और एक्स लेस देन इक्वल टू 5। अब मान लीजिए ये तो हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हमने इसको लिखा तो हम क्या लिखेंगे इसको, 1 2 3 4 5। तो ये एक सेट है, यानी एक नेचुरल नंबर का ये कलेक्शन है, ऐसे नेचुरल नंबर का जो 5 हो या 5 से कम हो। तो ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। अब जैसे मान के चलो नेचुरल नंबर पूरे तरीके से डिफाइंड है, क्या होता है नेचुरल नंबर। अगर मैं ये कहूं कि 0 इस सेट में आएगा या नहीं आएगा, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप सीधा बताएंगे कि 0 विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस सेट बिकॉज 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो यहां पे जो ये कलेक्शन हो रहा है वो वेल डिफाइंड है। कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। तो इसको हम, ये सेट की थोड़ी सी हमने डेफिनेशन को देखा। अब देखिए आगे जब हम बात करेंगे तो सेट के बाद आता है सबसेट। क्या आता है, सबसेट। सबसेट क्या होगा, जैसे मान लो ये सेट हमने लिया 1 2 3 4 5, ये एक हमारे पास सेट था। तो अब एक कोई दूसरा सेट हो बी, और मान लीजिए बी में जो एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, ए में भी होने चाहिए। जैसे सारे नंबर, जैसे बी में हमने मान लीजिए लिखा 3 और 4,
तो बी में जो 3 4 है वो 3 4 इस सेट में भी है। तो ऐसे समझिए बी जो हो गया वो ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो यहां पे क्या हुआ, बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी क्या है, ए का सबसेट है। तो ये बी जो है इज द सबसेट ऑफ ए, 11th में हमने डिस्कस किया था। इसकी जगह पर हम एक इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन पुट ए सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल। तो यू विल राइट बी सबसेट हो गया ए का, और बी तो ए का सबसेट हो गया, लेकिन ए जो होगा वो बी का सुपर सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपर सेट। बी जो होगा वो ए का, ए जो होगा वो बी का सुपर सेट हो जाएगा। बी जो है वो ए का सबसेट है। अब जैसे कोई हमने एलिमेंट लिया, कोई सेट लिया सी, उसमें हमने लिया 1 3 और 6। तो यहां पे देखेंगे क्या सी ए का सबसेट है या नहीं है। तो हमने देखा कि 1 जो एलिमेंट है वो इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे जो 6 है, जो 6 एलिमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला 6, ये एलिमेंट यहाँ पर ए में नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो बी है वो सी है, सी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे जो सी है वो ए का सबसेट नहीं है, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंबॉलिकली कि सी नॉट सबसेट ऑफ ए। सी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, तो ये सबसेट हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई सेट है, जैसे मान लो कोई सेट है ए और इसमें एलिमेंट है 1 और 2, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, मतलब ए में कितने सबसेट होंगे। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला था, क्या था, वो था 2 का पावर n, 2 रेज टू द पावर n। वेयर यहां पे क्या था, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी ए या कोई भी सेट लेंगे उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो उतने उसके सबसेट हो जाएंगे। तो इसके ए के सबसेट्स कितने हो जाएंगे, सब सेट्स ऑफ ए वो हो जाएंगे 2, और इसमें n कितने एलिमेंट हैं, 2, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, तो यू विल गेट 4। तो आपको क्या मिलेगा, 4। तो इसके 4 सबसेट्स होंगे। इसके कितने सबसेट्स होंगे, 4 होंगे। फिर हमने ये भी देखा था कि 4 सबसेट्स जब इसके होंगे तो इसमें क्या होगा कि एक तो जैसे ए हमने लिया था सेट्स ए 1 और 2, हमने लिया था इसको, ये सेट्स था हमारा ए, इसमें एलिमेंट थे 1 और 2, ये दो एलिमेंट थे। तो इसके जो सबसेट्स होंगे अगर हम उनको लिखेंगे सबसेट्स को, तो कैसे होंगे, आपको पता है कि जो 5 होता है जिसको हम एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट बोलते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो इस 5 को हम खाली बॉक्स से दिखाते हैं। ठीक है, तो 5 जो होता है वो सबका सबसेट होता है, चाहे कोई भी सेट हो, सबका सबसेट 5 सबका सबसेट होगा। तो एक तो इसका सबसेट 5 हो गया, एक इसका सबसेट 1 हो गया, एक इसका सबसेट ये हो गया, और एक इसका सबसेट 1 और 2। देखिए कोई भी जो सेट होगा वो अपने आप का सबसेट भी होता है। तो इस तरीके से ये 4 इसके सबसेट्स हो जाएंगे। अब जैसे कोई सेट है बी, उसमें मान के चलिए 3 एलिमेंट हैं, 2 3 और 5, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स वो हो जाएंगे 2 रेज टू द पावर 3, यानी वो 8 हो जाएंगे। तो इसके जो सबसेट्स होंगे वो 8 होंगे। तो यहाँ पे हमने सेट डिस्कस किया, हमने सबसेट को डिस्कस किया, सबसेट्स के कितने नंबर होंगे वो हमने डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज है जिसको हम डिस्कस करेंगे, और अब धीरे धीरे हम प्रोसीड करेंगे रिलेशन की तरफ, संबंध की तरफ। ठीक है, तो इस यहाँ पर अभी हम रिलेशंस करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम फंक्शंस करेंगे। तो अब हम देखते हैं एक और टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत जरूरत पड़ेगा इसमें रिलेशन में, वो टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट समझिए, जैसे हमने क्या लिया, दो, जैसे मान लीजिए मैंने 2 + x किया और इसको मैंने
x प्लस ए से मल्टीप्लाई किया, या y कर लीजिए, y प्लस ए से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एक बाइनोमियल है, ये भी एक बाइनोमियल है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, और इनका जो सिंबल साइन होगा पॉजिटिव नेगेटिव वो साथ साथ लगाते रहेंगे। जैसे हमने क्या किया 2y, फिर हमने क्या किया 2 को a के साथ किया 2a, फिर हमने क्या किया x को y के साथ किया तो xy, फिर हमने क्या किया x को a के साथ किया तो क्या आ जाएगा xa। तो ये इस तरीके से हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो ये तो मल्टीप्लीकेशन हुआ किसी बाइनोमियल को हम किसी बाइनोमियल से, या ऐसे ट्राइनोमियल भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि दो नॉन एम्प्टी सेट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे। जैसे मान के चलिए हमारा एक सेट ए है, ठीक है, और उसमें एलिमेंट है मान लीजिए 1 और 2, और एक दूसरा सेट है बी, उसमें मान लीजिए एलिमेंट है x और y। अब हमको क्या करना है, इनको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो a क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ऐसे ही दिखाएंगे जैसे प्रोडक्ट को दिखाते हैं, मल्टीप्लीकेशन को दिखाते हैं, a क्रॉस बी। तो a क्रॉस बी मीन्स क्या होगा, पहले हमारा a आया फिर हम b को ले रहे हैं बाद में। तो हमने क्या किया 1,2 मल्टीप्लाई करेंगे x, y। तो आपको पता है कि ये दोनों सेट हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड है उसको देखेंगे। तो a क्रॉस बी में क्या आएगा, देखिए a क्रॉस बी में क्या आएगा, हमें कुछ नहीं करना, हमको ऐसे ही इस सेट के पहले एलिमेंट को लेना है और उसको इसके पहले एलिमेंट के साथ, फिर इस पहले को ही दूसरे के साथ, सारे एलिमेंट के साथ में इसका एक पेयर बना के रखते रहना है। जैसे हमने क्या किया 1 का पेयर x के साथ बनाएंगे तो 1, x हो जाएगा और ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे 1 का पेयर फिर y के साथ बनाएंगे तो 1, y बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 1 का काम खत्म हो जाएगा। अब हम 2 को लेंगे, 2 का पेयर हम क्या करेंगे x के साथ बनाएंगे, फिर 2 का पेयर हम क्या करेंगे ऐसे ही y के साथ बनाएंगे और इनका काम खत्म हो जाएगा। अब ये जो पेयर बने हैं ऐसे समझो पेयर बन गया, अब इन पेयर को कर्ली ब्रैकेट लगा के रख देंगे, कर्ली बॉक्स में बंद कर देंगे। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट लगा के ये क्या हुआ, ये a क्रॉस बी बन गया। अब a क्रॉस बी में जो आते हैं वो एलिमेंट ही हैंगे, ये भी एक a क्रॉस बी भी एक सेट है, लेकिन इसके जो एलिमेंट होंगे वो सिंगल नंबर या सिंगल एंटिटी कोई इसका एलिमेंट नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं, जैसे 1 जो है, अगर मैं 1 की बात करूं, 1 वो डज नॉट बिलोंग टू a क्रॉस बी, यहां पे 1 a क्रॉस बी को बिलोंग नहीं करता। लेकिन अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 बिलोंग करेगा a को, लेकिन 1 बिलोंग नहीं करेगा a क्रॉस बी को, क्योंकि 1 एक सिंगल नंबर है। यहां पर सिंगल नंबर नहीं आता, यहां पे पूरा एक पेयर आता है। अब जैसे मैं बात करूं कि 1, x, तो ये बिलोंग करेगा a क्रॉस बी को, यानी ये पूरा ही जो बॉक्स है, ये पूरा जो ब्रैकेट है 1, x, ये पूरा एक एलिमेंट है a क्रॉस बी का। तो यानी a क्रॉस बी भी क्या होता है, ये भी एक सेट होता है। अब ये कैसे बना ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पे इस जो सेट को, जो 1, x जो बना है, इसको हम एक नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, इसका नाम क्या होता है, समझो इसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। तो a क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स आए हैं सारे, ये 4 एलिमेंट हैं और ये चारों के चारों क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो ये सारी बातें आप 11th में कर चुके हैं हम डिस्कस, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये ऑर्डर्ड, अब इसको ऑर्डर्ड पेयर हमने क्यों कहा, इसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। ऐसे समझिए जैसे 1, x है और मैं अगर x, 1 रख दूं, मैंने क्या कर दिया 1, x को x, 1 कर दिया। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि इनका ऑर्डर मतलब इनकी पोजीशन, जैसे इसमें 1 पहले था x बाद में था, अब इसमें क्या हुआ x पहले आ गया 1 बाद में चला गया। तो यानी इनका ऑर्डर बदलने से ये नया ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ये अलग बात है, ये अलग बात है। ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर करने का मतलब इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि इनका ऑर्डर चेंज करने से क्या होगा, ये नया ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, यानी नया एलिमेंट बन जाएगा। ये और ये दोनों एक बात नहीं है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने देखा। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे और देखते हैं। अब आगे देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम पहुंचेंगे रिलेशन पर। कहां पहुंचेंगे, रिलेशन पर, ठीक है। रिलेशन का मतलब समझिए जैसे संबंध स्टेब्लिश करते हैं। तो संबंध क्या होता है, जैसे आप किसी
एक फैमिली दूसरी फैमिली के साथ रिलेशन बनाती है, समझ रहे आपने। जैसे मान लीजिए जब कोई मैरिज होती है तो वहाँ पे एक फैमिली होती है, वो एक दूसरी फैमिली के साथ में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करती है। तो दो फैमिली होती हैं जिनके बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे मान के चलिए हम अपने मामा जी के यहाँ जाते हैं और एक हमारी फैमिली एक मामा जी की फैमिली है, तो समझिए वो भी दो फैमिली है जिनके बीच में एक रिलेशन है, क्योंकि वहाँ क्या जो वहाँ पे हमारे मामा हैं, हम उनका मतलब कि भतीजे समझ लीजिए। तो इस तरीके की कंडीशन यहाँ पे रहेगी। अब जैसे यहाँ पे सोचिए कि रिलेशन है, अब रिलेशन में क्या करना है, दो सेट होंगे, जैसे एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया, ठीक है। तो रिलेशन जो होगा, सेट ए के एलिमेंट जो होंगे और ये सेट बी के जो एलिमेंट होंगे, इनमें एक लिंक, एक कनेक्शन हम करेंगे। अब आपने कहा कि कनेक्शन या लिंक जो करेंगे वो क्यों करेंगे, तो क्यों के लिए यहां पर एक रूल होगा। क्या होगा, एक रूल होगा, एक लॉ होगा, या कहें एक कंडीशन होगी। क्या होगी, एक कंडीशन होगी। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इन एलिमेंट को रिलेशन करेंगे, इनका पेयर बनाएंगे। देखिए कुछ नहीं करना, हमें करना क्या है कि जो यहां के जो एलिमेंट होंगे और यहां के जो एलिमेंट होंगे उनका हमें ग्रुप बनाना है, पेयर बनाना, उनके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, ऐसा समझ लीजिए। अब देखिए अभी हमने देखा, अब देखिए ये जो रिलेशन बनेगा ये ऐसा होगा कि ये सेट ए का सेट बी के साथ भी बन सकता है। समटाइम्स क्या होगा कि ये सेट ए होगा तो ये वाला भी सेट ए होगा, मतलब जैसे मान लीजिए 1 2 3 है, तो हम इसी सेट का इसी के साथ भी रिलेशन करेंगे, यानी इसी सेट के एलिमेंट को हम इसी सेट के एलिमेंट के साथ में पेयर बनाएंगे, यानी ए के एलिमेंट का ए के एलिमेंट के साथ ही हम पेयरिंग करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए क्यों करेंगे, उसके लिए जो इनकी पेयरिंग जो करेगा वो रूल जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम पेयर करेंगे, ठीक है। तो उस रूल को, उस लॉ कंडीशन को ही हम रिलेशन बोलेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा बताऊं कि जैसे मान लीजिए हमने लिया सेट ए, इसमें एलिमेंट ले लिया 1 2 3। अब सपोज करिए अगर मैं क्या करता हूं, ए को ए के साथ ही क्रॉस करता हूं, मतलब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए के साथ ही निकालता हूं, तो क्या होगा सोचो, 1 2 3 का मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया 1 2 3 के साथ ही, तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो देखिए कितने आएंगे, 1,1, यानी 1 पहले एक एलिमेंट को पकड़ेंगे और बाकी सबके साथ पेयर बना देंगे। तो 1 का पेयर 1 के साथ बनेगा, फिर 1 का पेयर 2 के साथ बनेगा, फिर 1 का पेयर 3 के साथ बनेगा। फिर क्या होगा, अब 2 को पकड़ेंगे, 2 का पेयर 1 के साथ बनाएंगे, तो 2,1 बनेगा, फिर 2,2 बनेगा, फिर 2,3 बनेगा। फिर क्या होगा, 3 का पेयर इसके साथ बनेगा, तो 3,1 बनेगा, 3,2 बनेगा, फिर 3,3 बनेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ए क्रॉस बी आ गया। तो ए क्रॉस बी में क्या है कि ए और बी के बिटवीन जो भी पॉसिबल पेयर हो सकते थे वो सारे पॉसिबल पेयर हम ए और बी के बीच में जितने भी पॉसिबल पेयर हो सकते हैं वो सारे यहाँ पे हैं, ये बन चुके हैं, ये सारे पेयर आपके बन चुके हैं। अब देखिए ए क्रॉस बी के साथ ये पेयर बन चुके हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है कि दो सेट के जो होते हैं उनके सारे ऑर्डर्ड पेयर जो पॉसिबल हो सकते हैं ग्रुप बना देता है। अब देखिए जब हम क्या करेंगे, रिलेशन की बात करेंगे, तो रिलेशन में क्या होगा कि जैसे रिलेशन में क्या है कि हमने ऐसे लिया कि ग्रुप हमें बनाना है, हमने अभी चलो ग्रुप की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ग्रुप ऐसे बनाते हैं रिलेशन। अब देखिए ये भी आप थोड़ा समझ लीजिए कि जो सेट ए होगा भले ही दोनों सेम हो, लेकिन जो इस सेट के एलिमेंट को जनरली हम एक्स से डिनोट करते हैं और इस सेट के एलिमेंट को वाई से, ज्यादातर बुक्स में इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, नोट्स वगैरह में। अब देखिए अगर इसको हम ए से डिनोट करेंगे तो इस वाले को हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रिलेशन में आपने पढ़ा होगा कि रिलेशन का मतलब क्या होगा कि ऐसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखें इसको कि एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स का रिलेशन वाई से होगा, सच डेट का मतलब अगर का मतलब आगे जो लिखा होगा वो कंडीशन अगर फॉलो हो जाए, यानी एक्स ग्रेटर देन वाई और एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू ए। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई का पेयरिंग हो जाएगा, ऑर्डर पेयर बन जाएगा अगर ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। तो यही जो कंडीशन है, ये जो रूल है,
यानी रूल क्या होना चाहिए, अगर x की वैल्यू y से बड़ी होगी यानी x y से ग्रेटर होगा देन x, y की पेयरिंग होगी। अगर x y से ग्रेटर नहीं है यानी x इज नॉट ग्रेटर देन y, तो फिर ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। यानी x और y क्या होने चाहिए, a के क्या होने चाहिए, a के एलिमेंट्स होने चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, जैसे इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो मान लीजिए हमने a ये हो गया, तो इसी का a का हमें रिलेशन a के साथ ही करना है। तो अगर मैं इसको देखूं तो देखिए क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। जैसे मैंने सोचा 1 तो हो गया ये x, ये वाला 1 क्या हो गया, y हो गया। ये वाला 1 तो है x, ठीक है, और ये वाला जो है 1 ये y है। ये समझो x है, ये वाला x जो है ये y है, ये x है, ये वाला जो 3 है ये y है। तो आप देखो ये जो 1 है x, क्या इस 1 के से बड़ा है, तो क्योंकि नो नंबर इज ग्रेटर देन इटसेल्फ, कोई भी नंबर खुद से बड़ी नहीं होती, तो ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होती है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी ये वाला जो 1 है उस 1 से बड़ा नहीं है। तो इट मींस क्या होगा, 1,1 इसमें नहीं आएगा, 1,2, 1 जो है ये x है, ये 2 से क्या है, स्मॉलर है, लेसर है, तो 1 का 2 के साथ भी रिलेशन नहीं होगा, 1 का 3 के साथ भी रिलेशन नहीं होगा, यानी 1 का इस कंडीशन के साथ कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। अब देखिए 2 का हम देखें 1 के साथ, तो 2 जो है यहाँ पे ये x है और ये जो 1 है ये y है, यानी ये 2 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे 2 का रिलेशन 1 से हो जाएगा, मतलब 2,1 इसमें आ जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। अब 2 का 2 के साथ नहीं बनेगा, 2 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा, पेयरिंग नहीं होगी। अब 3 का 1 के साथ पेयरिंग हो जाएगी और 3 का 2 के साथ भी हो जाएगी, 3 की 3 के साथ पेयरिंग नहीं होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो रूल है, ये रूल क्या करता है, केवल ये 3 ही पेयरिंग करेगा। ये रूल क्या करेगा, केवल 3 ही पेयरिंग करेगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग इनका ही रिलेशन, इनकी ही पेयरिंग होती है, इस पेयरिंग को ही हम रिलेशन बोलेंगे, संबंध बोलेंगे। इन 3 का ही, ये इसका रिलेशन इसके साथ होता है, इसका इसके साथ होता है, इसका इसके साथ होता है, तो ये 3 ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, यही रिलेशन है। तो यहां पे देखिए, अभी रिलेशन को थोड़ा आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज देखिए, कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है आपका, उसमें जितने भी पॉसिबल पेयर इन इस सेट और इस सेट के बीच में हो सकते हैं वो सारे आते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि 2 सेट के बीच में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसमें 2 सेट के बीच में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो सारे इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाते हैं। लेकिन रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन में क्या होता है कि उस रूल के अकॉर्डिंग, जो भी रूल होता है उस रूल के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो आते हैं। जैसे इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास में यही पेयर बने। मैं अभी आगे इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए जैसे हमने यहां पे ए लिया 1 2 3 और हम क्या कर रहे थे, 1 2 3 का रिलेशन 1 2 3 ए के साथ ही कर रहे थे। तो हमने एक रिलेशन अभी यहां पे बनाया था R1। R1 हमारा क्या था कि x, y का रिलेशन हो जाएगा इफ x ग्रेटर देन y एंड एक्स वाई बिलोंग टू ए। तो यहां पे R1 जो हमारा निकल के आया वो क्या आया था, वो आया था 2,1 और 3,1 3,2 ये आए थे। अच्छा, हम इसमें दूसरा रिलेशन डालते हैं, रिलेशन है ये वाली कंडीशन बदल देते हैं। तो जब हम R2 देखेंगे तो मान लीजिए x, y, हमने x, y ले लिया ये, और सच डेट x प्लस वाई इक्वल टू 5, x, y बिलोंग टू ए, ये हमने कंडीशन चेंज कर दी ये वाली। तो जब ये कंडीशन हम चेंज करेंगे तो इस कंडीशन को चेंज करने से अब एक दूसरा रिलेशन बनेगा, एक पेयर दूसरा पेयर बनेगा। जैसे यहां पे हमने R2 जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई, यानी दोनों का टोटल करके 5 आना चाहिए। अब देखो 1 को मैं 1 के साथ करूं टोटल, यानी ये तो हो गया x, ये x को डिनोट करेंगे, ये y को डिनोट करेंगे, तो ये तो हो गया x, ये हो गया y, तो 1 का और 1 को प्लस करेंगे तो 5 नहीं आएगा, तो यानी ये पेयर नहीं बनेगा। 1 का पेयर 2 के साथ नहीं बनेगा क्योंकि 1 और 2 का एडिशन करने पर, सम करने पर 5 नहीं आता। 1 का 3 के साथ पेयर नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। अब देखिए 2 का 1 के साथ नहीं बनेगा पेयर, क्योंकि 2 + 1 3 होता है, 5 नहीं होता। 2 + 2 4 होता है, 2 + 3 5 होता है। तो इनको ऐड करने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, 5 आता है, तो 2 का रिलेशन यानी 2 का पेयरिंग 3 के साथ हो जाएगी। उसके बाद देखिए 3 का पेयरिंग 1 के साथ नहीं होगी क्योंकि 3 + 1 4 आता है, और 3 + 2
5 आएगा, तो 3 + 2 करके 5 आएगा, 3 का 2 के साथ भी रिलेशन हो जाएगा। 3 का 3 के साथ नहीं होगा क्योंकि 3 + 3 6 होगा, तो 3 और 3 का पेयर नहीं बनेगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग केवल ये ही पेयरिंग हो पाएगी। तो ये रिलेशन में इतने ही एलिमेंट आएंगे। अच्छा देखिए, मैं एक तीसरा रिलेशन लेता हूं R3, उसमें क्या होता है x, y सच डेट x, y सच डेट x + y ग्रेटर देन 10 एंड x, y बिलोंग टू A। इसमें क्या हुआ कि x, y का पेयरिंग बनेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी x + y का टोटल करने पर ग्रेटर देन 10 आना चाहिए। अब देखिए, क्या 1 और 1 का टोटल करने पर 10 से ज्यादा आएगा? नहीं आएगा, तो 1 1 की पेयरिंग नहीं होगी, 1 2 की पेयरिंग भी नहीं होगी, क्योंकि 1 और 2 को ऐड करने पर 10 से बड़ा नहीं आएगा। और 1 3 की भी पेयरिंग नहीं होगी, 2 1 की भी पेयरिंग नहीं होगी, 2 2 की भी पेयरिंग नहीं होगी, 2 3 की नहीं होगी। यानी इसमें आप चेक करेंगे तो किसी भी दो नंबर को अगर एक इधर से लेते हैं, इस सेट का एक इधर से लेते हैं, वाई सेट बी इस सेट का एक ही साइड से लेते हैं, तो दोनों को सम करके कभी भी 10 से बड़ा नहीं आएगा। तो इट मींस क्या होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, यानी ये खाली बॉक्स रह जाएगा, यानी 5 रह जाएगा। यानी ये वाला जो सिस्टम है इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। अब देखिए, यहां पे हमने एक चीज देखी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो था उसमें क्या था कि A और A क्रॉस B अगर हम करेंगे तो सारे पॉसिबल जो एलिमेंट सारे पॉसिबल जो ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं वो उसमें आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2, 1, 2, 3 और 2, और 2, 3। उसके बाद यहाँ पे 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। तो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में A क्रॉस A, क्योंकि हम A को A के साथ ही ले रहे हैं, तो A क्रॉस A जब हमने किया तो ये सारे ऑर्डर पेयर यहाँ पे आ गए। अब देखिए, जब हम R1 की बात करेंगे तो R1 में जो भी ऑर्डर्ड पेयर है, यानी जो भी R1 के एलिमेंट हैं, वो सारे एलिमेंट आपको, वो सारे जो एलिमेंट हैं, जैसे 2, 1 यहां पर है तो 2, 1 यहां पर भी है, 3, 1 यहां पर भी है, 3, 1 यहां पर भी है, 3, 2 यहां भी है, 3, 2 यहां भी है। तो यानी R1 के जो सारे एलिमेंट हैं वो आपको A क्रॉस A में मिलेंगे। तो सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि R1 जो होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस A का, यानी जो A और A के बीच में रिलेशन बना वो A और A के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो गया। अब देखिए, हम R2 की बात करें तो 2, 3 एलिमेंट यहां पे है, 2, 3 यहां भी है। अब देखिए, 3, 2 यहां पे है, 3, 2 यहां भी है, ये रहा। तो इट मींस क्या हुआ, R2 के सारे एलिमेंट, R2 एक सेट है तो इसके सारे एलिमेंट A क्रॉस A में मिल जाते हैं हमको। तो इससे सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि R2 जो होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस A का। अब देखिए, वैसे ही देखिए R3 जो रिलेशन है वो खाली है, यानी उसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, यानी या A और A के कोई भी एलिमेंट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पेयरिंग नहीं करते। इट मींस वो खाली रह जाता है, इट मींस ये रिलेशन खाली है। इट मींस क्या होगा कि R3 जो आपको पता है 5, R3 5 है, और 5 पता है 5 इज द सबसेट टू ऑल सेट्स, तो सारे सेट्स का सबसेट 5 होता है। तो यहाँ पे R3 वो भी सबसेट होगा A क्रॉस A का। तो यहां से आप थोड़ा इमेजिन करिए कि अगर हम A और A के बिटवीन किसी भी कंडीशन को अप्लाई करते हैं और सबसेट बनाते हैं, तो जितने भी पेयर बनेंगे A और A के बीच में, वो सारे के सारे पेयर जितने भी बन सकते हैं किसी भी कंडीशन को लगा के, वो सारे आपको यहां मिल जाएंगे। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन टू, या ऐसे कह लेंगे ऑल रिलेशंस बिटवीन टू सेट्स आर सबसेट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट
ऑफ द सेट। यहां पे ये बात समझना है कि दो सेट के बिटवीन जितने भी रिलेशंस बनेंगे वो सारे उन सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होंगे। तो हम यहां पे एक चीज पर पहुंचे कि दो सेट्स हैं, उनके बीच में जितने भी रिलेशन बनेंगे, कोई भी कंडीशन लगा के जो हम पेयरिंग करेंगे, उस पेयरिंग के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, वो सारी पेयरिंग, सारे ऑर्डर्ड पेयर आपको वो जो सेट्स हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल जाएंगे। इट मींस ये हुआ कि जितने भी रिलेशंस होंगे वो ए क्रॉस ए का सबसेट्स होंगे। तो यहां पे जो हमने अभी तक चीजें पढ़ी, अगर हम उनको थोड़ा सा समराइज करें तो हमने क्या देखा कि किसी सेट्स में के जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो 2 का पावर n होते हैं। यहां पे दूसरी चीज हमने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे हमने ए क्रॉस ए यानी किसी सेट का उसी के साथ, या एक सेट का किसी दूसरे साथ बी के साथ हमने देखा। तो एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मैं और डिटेल बता दूं कि देखिए एन ए का मतलब क्या होता है। जैसे ए कोई सेट है, जैसे 1 2 3, तो एन ए का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या इसी को कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, ठीक है, ऑफ सेट ए। तो इसका मतलब क्या आता है कि सेट में कितने एलिमेंट है, तो ये कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो 3 हो गया इसका कार्डिनल नंबर। तो वैसे ही देखिए अगर कोई सेट है ए, उसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो आपने ए को ए के साथ हमने क्रॉस किया, ए को हमने क्या किया, ए के साथ क्रॉस किया, तो उसमें कितने कितने एलिमेंट होंगे, यानी एन ए क्रॉस ए आप चाहें तो कितने होंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, एन ए आपने पढ़ा है इंटू एन ए, यानी जितना नंबर एन ए का होगा। अब मान लीजिए एन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मान लीजिए एन ए जो होता है किसी सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पी है, तो फिर क्या होगा, एन ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो उसमें हो जाएंगे पी इंटू पी, यानी कितने हो जाएंगे, पी रेज टू द पावर 2। या ऐसे करिए, जैसे मान लो कोई सेट है ए और बी, और एन ए जो है वो मान लीजिए एम है, एन बी क्या है, वो एन है। मान लीजिए ए में एम एलिमेंट है और बी में एन एलिमेंट है। तो अगर आपको ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स पता करना है कितने होंगे, तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, वो इनके अलग अलग सेपरेटली जो एलिमेंट होंगे दोनों सेट में, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कितने हो जाएंगे, वो एम इंटू एन हो जाएंगे। तो ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो एम इंटू एन होंगे। अब देखिए कोई आपसे कहे कि ए क्रॉस बी में सबसेट्स कितने होंगे, मान लो ये सेट ए था, ये सेट बी था, इसमें एम एलिमेंट है, इसमें एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में इतने एलिमेंट होंगे। तो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, 2 का पावर ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट है वो आ जाएगा पावर में। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, यानी एन ए क्रॉस बी, तो इट मींस क्या हो जाएगा, 2 का पावर एम इंटू, या इसको एम इंटू एन लिख लीजिए, तो ये 2 का पावर एम इंटू एन हो जाएगा। अब जैसे मान के चलिए इसमें सबसेट्स पूछे कि सबसेट्स बताइए, नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे इसमें, 2 का पावर एन ए क्रॉस ए की नंबर, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर नंबर कितनी थी, पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर पी स्क्वायर। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर होंगे, अगर दो सेट्स हैं उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे और उसके कितने सबसेट्स बनेंगे, वो ये वाले फॉर्मूले हम उनको देख सकते हैं। तो अब देखिए आपको दो सेट हैं, अब अगर आपके पास में ये सेट ए है और ये सेट भी ए है, या ये सेट बी है मान लीजिए, और ए बी के बीच में रिलेशन बताना है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस। तो देखिए नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, ए और बी के बीच में जो नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं वो ए क्रॉस बी के
सबसेट्स होते हैं, यानी क्या होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस, मैं लिख देता हूं बिटवीन ए एंड बी, तो वो इक्वल टू क्या होते हैं, सबसेट्स, यानी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसके नंबर ऑफ सबसेट्स। और ए क्रॉस बी, जैसे मान लीजिए ये दो सेट थे ए और बी, उनके ये एलिमेंट्स थे, तो उनके सबसेट्स कितने बने, नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी का कितना बना था, 2 का पावर एम एन, तो कितना बनेगा 2 का पावर एम इंटू एन। तो दो सेट्स जो होंगे उनके बीच में टोटल रिलेशंस कितने बनेंगे, 2 रेज टू द पावर एम एन बनेंगे। अब ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये सेट हमारा ए है, ये हमारा सेट बी है, अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ सबसेट्स, सॉरी नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी, तो क्या करना है, 2 लिखना है। ए में कितने एलिमेंट है, मान लीजिए एम है तो एम लिख लिया, मल्टीप्लाई बी में कितने एलिमेंट है, एन है तो एन लिख लिया, तो ये हो गया नंबर ऑफ रिलेशंस बन जाएंगे ए क्रॉस सॉरी ए और बी के बीच में। अब देखिए ऐसे समझिए, जैसे यहां पे देखेंगे ए में मान लीजिए 1 2 3 3 एलिमेंट है, और बी में मान लीजिए 0 -1 2 ये एलिमेंट है, या इसमें थोड़ा सा, चलो इसमें एक और एक्स्ट्रा कर लीजिए, इसमें हम क्या करते हैं, एक और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो इसमें हमने एक और एलिमेंट थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये कर लेते हैं। मान लीजिए इसमें हमने ले लिया 1 और सॉरी 2 3 और 5 ले लिया, तो इसमें देखिए अगर कोई पूछे ए और बी के बिटवीन टोटल कितने रिलेशंस बनेंगे, तो कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ रिलेशन लिखने के 2 लिखेंगे, ए में कितने एलिमेंट है 3, तो यहाँ पे ऊपर 3 लिख देंगे पावर में, मल्टीप्लाई इसमें कितने एलिमेंट 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 2 का पावर 6 हमारे कितने बन जाएंगे, ए और बी के बिटवीन नंबर ऑफ रिलेशंस जो बनेंगे 2 रेज टू द पावर 6 बनेंगे। तो ये थोड़ा सा एक टॉपिक हमने डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन समझ में आ गया। अगर हम रिलेशन को ब्रीफली बात करें तो रिलेशंस जो हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हुआ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए हम आगे यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब देखिए टाइप्स में क्या है, टाइप्स में इसका देखिए, एक तो मैं सारे टाइप पहले लिख दूं आपको, जैसे एक है एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, या इसको वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं, वॉइड रिलेशन, ठीक है। दूसरा इसमें होता है आइडेंटिटी रिलेशन। अभी हम इसको एक एक करके डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या होते हैं, अभी मैं इनका थोड़ा नाम लिख रहा हूं, आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखिए आइडेंटिटी के बाद एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। एक इसमें नेक्स्ट आएगा फिर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और फिर इसमें आएगा सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, और सिमेट्रिक के बाद नेक्स्ट आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए रिलेशन अभी आपने समझा। अब रिलेशन जो कंडीशन थी हमारी, जिस कंडीशन से पेयरिंग होती थी, जिस कंडीशन से दो सेट के एलिमेंट के बिटवीन जो पेयरिंग होती थी, मैंने लिखा ना रूल, लॉ, कंडीशन। अब उस कंडीशन को देखते हैं कि वो किस टाइप की है, क्या वो एम्प्टी रिलेशन है, क्या वो आइडेंटिटी है, क्या वो यूनिवर्सल है, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी से, यहां से हम शुरू करते हैं। एम्प्टी रिलेशन क्या है, तो देखिए हम एम्प्टी की बात करते हैं। एम्प्टी पहला था हमारा, एम्प्टी, एम्प्टी रिलेशन। देखिए इसको वॉइड रिलेशन भी बोल देते हैं। अब देखिए सिंपल समझिए, एम्प्टी का नाम है खाली। खाली कौन, रिलेशन। रिलेशन में क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर।
इट मीन्स क्या हुआ कि जो रिलेशन बनेगा उसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। एक वो ऐसी कंडीशन होगी जो दो सेट के बिटवीन या किसी सेट का उसी के साथ के जो एलिमेंट हैं दोनों उनके साथ में उनके एलिमेंट्स में कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो वैसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। जैसे मान के चलो मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे आर, ये एक रिलेशन लिखा, R1 ले लेते हैं। तो मैंने लिखा x, y सच डेट x इज सिस्टर ऑफ y और x, y, ये y कर लीजिए, x, y बिलोंग टू A। मान लीजिए A एक सेट है, ठीक है, इसका A का A के साथ ही हमें रिलेशन करना है। अब देखिए सेट क्या है A, ये भी देख लीजिए। A जो सेट है इसमें ये कोई बॉयज का सेट है, बॉयज, यानी इसमें किसी मान लो किसी स्कूल के सारे बॉयज का सेट है। इसमें बॉयज यानी इसमें मेल स्टूडेंट्स है, इसमें सारे क्या हैं? मेल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसमें मेल स्टूडेंट्स हैं। अब तो जो सेट ये है ए वो ये होगा, तो इसमें भी सारे बॉयज होंगे। अब मैंने पहले ही बताया था कि ये एक्स है तो इसके एलिमेंट को हम वाई से दिखाएंगे। अब वो ये कह रहा है कि मान लीजिए यहां पर कोई एक बच्चा है, उसका नाम है रमेश, तो यहां भी एक रमेश होगा, सेम सेट होगा ना। यहां पे मान लीजिए है दिनेश, तो यहां भी दिनेश होगा। यहां पे मान लीजिए रवि है, तो यहां भी रवि होगा। मान लीजिए तीन ही एलिमेंट मान लिए हम। तो अब देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाली, क्योंकि इसी की यही जो कंडीशन होती है ना, यही पेयरिंग करती है। जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो पेयरिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब आप सोचो कि मैं रमेश को ले लूं, तो क्या रमेश ये एक बॉय है, ये भी एक बॉय है, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये रमेश एक क्या है? बॉय है, तो वो किसी की सिस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि बॉय सिस्टर थोड़ा नहीं होता है। ऐसे ये दिनेश है, तो दिनेश इधर किसी की सिस्टर नहीं हो सकता। इधर जो रवि है वो रवि की सिस्टर नहीं हो सकता, या दिनेश की सिस्टर नहीं हो सकती। क्योंकि यहां पे क्यों नहीं हो सकता? ये कंडीशन सेटिस्फाई इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सारी, अगर इनमें से कोई गर्ल्स होती तो ये कंडीशन होने के चांसेस थे, लेकिन यहाँ गर्ल्स है ही नहीं, यहाँ पे फीमेल है ही नहीं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इट मींस क्या होगा? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग R1 में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, ये खाली बॉक्स रह जाएगा। तो ये वाला जो रिलेशन है ये एम्प्टी रिलेशन है। अच्छा, एक थोड़ा नंबर में समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने R2 लिया, और R2 में क्या है? मान लीजिए मैंने लिया x, y सच डेट x माइनस y ग्रेटर देन, मान लीजिए ग्रेटर देन मैंने ले लिया, मान लीजिए 15, ऐसे ले लिया। अब मैंने यहाँ पे एक सेट ले लिया, और यहाँ पे इसको ले लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं हम कि ये हमने ले लिया, तो x माइनस वाई ग्रेटर देन 15 ले लिया, और x, y बिलोंग टू A। अब देखिए यहाँ पे हमने एक सेट ले लिया A में हमने एलिमेंट ले लिए, मान लीजिए 1 2 3, सिंपल ही ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एलिमेंट ले लिया 1 2 3। अब देखिए ये कंडीशन जो आती है, ये सच डेट के बाद में जो लिखा जाता है ना, ये इसी से पेयरिंग होती है। अब आप सोचो कि हमने यहाँ से 1 लिया, यहाँ से 1 लिया, इनमें से कोई भी दो एलिमेंट लीजिए और उनका डिफरेंस करने पर, यानी 1 में से 1 को डिफरेंस करेंगे 0 आएगा, 1 में से 2 को करेंगे -1 आएगा, 1 में से 3 को करेंगे -2 आएगा, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी किसी भी हालत में। तो इट मींस क्या होगा कि ये कंडीशन, ये जो नंबर है इनके साथ कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना पाएगी, यानी ये R2 भी जो होगा वो भी एक खाली बॉक्स रह जाएगा, यानी उसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। तो ये जो रिलेशंस होंगे, इस टाइप के रिलेशंस, हम उनको क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन, यानी यहाँ पे कोई कंडीशन, कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है।
अब देखिए हम बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का क्या मतलब है उसको देखेंगे। तो देखिए यहां पे आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि किसी भी, यहां पे जैसे कोई ये सेट है ए, ये सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ये भी हो गया 1 2 3, ठीक है। अब यहां पे मैंने कोई एक रिलेशन लिखा R1 और मैंने लिखा कि x, y सच डेट x माइनस वाई, ये है x माइनस वाई है, ये x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x, y बिलोंग टू ए। अब देखिए x और y, ये वाली कंडीशन आ गई, x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ का x यहाँ के y का डिफरेंस 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो इनमें रिलेशन होगा, नहीं तो रिलेशन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं इनको लिखता हूं रिलेशन को, जैसे 1 को मैंने 1 के साथ देखा तो 1 का 1 के साथ डिफरेंस किया, 0 आएगा। तो हाँ 1,1 का रिलेशन ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। 1 का 2 के साथ 0 नहीं आएगा, 1 में से 2 को माइनस करेंगे 0 नहीं आएगा, 1 में से 3 को माइनस करेंगे 0 नहीं आएगा। तो ये इनके साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा, कोई पेयरिंग नहीं होगी। मतलब 2 को 1 के साथ देखें पेयरिंग नहीं होगी, 2 को 2 के साथ देखें पेयरिंग हो जाएगी, और 3 को 1 के साथ नहीं होगी, 3 को 2 के साथ नहीं होगी, 3 को 3 के साथ पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही 0 आएगा। जैसे इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस 0 आएगा, बाकी अदर कोई ऑर्डर पेयर आप देखेंगे तो उसका डिफरेंस 0 नहीं आएगा। तो इट मींस क्या हुआ कि यहां पे जो पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों सेम है, इसका पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट सेम है, इसका पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, इसमें एक आपको कैरेक्टरिस्टिक, एक खासियत दिख रही है। वो खासियत क्या है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं कि जिसमें किसी भी एलिमेंट का केवल उसी के साथ पेयर बना हुआ है। तो जब किसी भी एलिमेंट का केवल उसी के साथ पेयर बनता है तो वैसे रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। अब जैसे मान के चलो आप ये कहें कि मान लो 2 एक रिलेशन है, मान लो इसमें 1 का 1 के साथ पेयरिंग हुआ, 2 का 2 के साथ हुआ, 3 का 3 के साथ हुआ, और 3 का 1 के साथ भी हो गया। तो मैंने यहां पे एक चीज बोली थी, केवल किसी भी एलिमेंट, ईच एलिमेंट का, हर एलिमेंट का केवल अपने साथ होना चाहिए। तो यहां पे केवल, ओनली पर थोड़ा सा एम्फेसाइज मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर ओनली के अलावा कोई और के साथ भी रिलेशन, मान लीजिए यहां तक सबका अपने साथ पेयर बना, लेकिन यहां पे एक एक्स्ट्रा पेयर भी बन गया, यानी 3 का किसी और के साथ भी अपने से अलावा, अपने से अलग किसी और के साथ भी पेयर बन गया, तो ये वाला जो रिलेशन होगा, दिस रिलेशन R2, जो R2 रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। और ये वाला जो रिलेशन है पहला वाला R1, ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि हर एलिमेंट का केवल खुद के ही साथ रिलेशन होना चाहिए और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन आइडेंटिटी का एक एग्जांपल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इसमें आता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या है, देखिए इसका नाम ही है यूनिवर्सल। तो इसमें क्या है, जैसे सेट ए है 1 2 3, तो हम ए के साथ ही, मैं सारा 1 2 3 से ही आपको समझा रहा हूं, थोड़ा इजी हो रहा है, छोटा सा सेट है। तो 1 2 3, इसमें सेट ए में भी 1 2 3 1 2 3, तो हमें ए का ए के साथ रिलेशन करना है। अब देखिए एक ऐसा रिलेशन, यूनिवर्सल का मतलब क्या है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें ईच एलिमेंट का, यानी यहां के एक एलिमेंट का इधर हर एक एवरी एलिमेंट के साथ होना चाहिए, जैसे ईच का एवरी के साथ। जैसे मान लो 1 का रिलेशन है तो 1 का पेयर 1 के साथ भी बनना चाहिए, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, फिर यहां से 2 का पेयर भी सबके साथ बनना चाहिए, फिर 3 का पेयर भी सबके साथ बनना चाहिए। अगर ऐसा रिलेशन हो गया, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बन गए, तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए आपने एक चीज और भी देखी होगी कि जैसे ए क्रॉस ए करेंगे तो उसमें क्या होता था, सारे पेयर बनेंगे, जैसे 1 का 1 के साथ बनेगा, 1 का 2 के साथ बनेगा, 1 का 3 के साथ बनेगा,
फिर 2 का 1 के साथ बनेगा, फिर 2 का 2 के साथ बनेगा, फिर 2 का 3 के साथ बनेगा, फिर 3 का 1 के साथ बनेगा, फिर 3 का 2 के साथ बनेगा, फिर 3 का 3 के साथ बनेगा। तो ये सारे पेयर बनेंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये तो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जैसे मान लो मैंने कोई रिलेशन लिखा, मान लो आर, अब वो क्या है, x, y सच डेट x प्लस y लेस देन 10, और इसी में आगे कर लीजिए x, y बिलोंग टू a। ये वाला रिलेशन को हम देखते हैं, ये कैसा रिलेशन है। तो हम ये कंडीशन देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग रिलेशन बनाएंगे। अब ये कंडीशन कहती है कि x प्लस वाई लेस देन 10, यानी ये कहता है कि ये पेयर तब बनेगा जब x और y का टोटल सम करके 10 से कम आए। तो अब एक चीज सोचिए, हमें यही कंडीशन यहां अप्लाई करनी है। ये x है, ये y है, तो आप सोचो 1 और 1 इनका टोटल करेंगे, 10 से कम आएगा, यस कम आएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 का रिलेशन 1 के साथ बनेगा, 1 का 2 के साथ टोटल 3 आएगा, जो 10 से कम है, तो 1 का 3 के साथ भी, सॉरी 1 का 2 के साथ भी पेयरिंग होगी, 1 का 3 के साथ पेयरिंग होगी, 10 से टोटल कम है दोनों का, 2 का 1 के साथ पेयरिंग होगी, 2 का 2 के साथ पेयरिंग होगी, 2 का 3 के साथ पेयरिंग होगी, 3 का 1 के साथ बनेगा, 3 का 2 के साथ भी रिलेशन बनेगा, 3 का 3 के साथ भी बनेगा। अब देखो ये जितने भी मैंने लिखे, इनमें सब में x और y का टोटल 10 से कम है, यानी ये सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां इस रूल के अकॉर्डिंग यहां के ईच एलिमेंट का यहां के एवरी एलिमेंट के साथ रिलेशन हो रहा है। तो जब रूल ऐसा आ जाए, कोई कंडीशन ऐसी आ जाए जो यहां के ईच एलिमेंट को यहां के हर एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर देती है, तो उस कंडीशन को हम यूनिवर्सल कंडीशन बोलेंगे, और यूनिवर्सल कंडीशन मतलब यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। तो ये यूनिवर्सल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है रिफ्लेक्सिव। हमारा जो फोर्थ कॉन्सेप्ट आता है वो आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव को देखना है थोड़ा। अब देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या है कि कोई सेट है ए, और ए में जो एलिमेंट है उनका ए के साथ ही हमें रिलेशन करना है, और वो रिलेशन ऐसे है कि उसमें हर एलिमेंट का अपने साथ एसोसिएशन हो। देखिए मैंने इससे पहले आपको आइडेंटिटी रिलेशन कराया, तो आइडेंटिटी रिलेशन मैंने बोला था कि हर एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का केवल खुद के साथ रिलेशन हो। वहां पे मैंने एक वर्ड पे एम्फिसाइज किया, ओनली इटसेल्फ। यहां पे ओनली हट जाएगा, यहां पे क्या आएगा कि हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। यहां पे मैं केवल को हटा रहा हूं, ओनली को। तो जैसे मान लीजिए यहां पे 1 2 3 है, यहां भी 1 2 3 है, तो मान लीजिए मैंने रिलेशन किया 1,1, या यहां पे किया मैंने 2,2 और 3,3, ठीक है। और उसके बाद यहां पे हमने देखा तो हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ और भी हो गया कि 2 का 3 के साथ भी हो गया। तो हमें एक्स्ट्रा जो हुआ उस पर फोकस नहीं करना है, हमें देखना है कि क्या हर एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन हुआ, उसी के साथ हुआ। हाँ, 1 का 1 के साथ एसोसिएशन हुआ, 2 का 2 के साथ पेयर बना, 3 का 3 के साथ पेयर बना, लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा भी हो गया। तो अगर मैं बात करूं तो ये आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या बोलता है, आइडेंटिटी में केवल यही पेयरिंग आनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, इतना आना जरूरी है, इसके बाद भी अगर आ जाए एक्स्ट्रा तब भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है, ओनली पर जोड़ नहीं देता, वो क्या कहता है कि हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। लेकिन आइडेंटिटी में क्या बोलेगा, एवरी एलिमेंट का, यानी ईच एलिमेंट का ओनली टू इटसेल्फ होना चाहिए। यहां पर वो बोलेगा ओनली टू इटसेल्फ, यहां पे बोलेगा ओनली टू इटसेल्फ, यानी ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट है केवल अपने के लिए, इटसेल्फ के लिए। यहां पे बोलेगा टू इटसेल्फ, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा ये, यानी ये कह रहा है कि ओनली नहीं, इटसेल्फ के साथ होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, ओनली हटने से क्या हुआ कि अदर के साथ भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान के चलिए, अब जैसे हम मैं बात करूं
ये मैं रिलेशन लिखूं तो ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, पूरा रिलेशन की बात कर रहा हूं यहां तक, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। अच्छा, अब जैसे मान के चलिए अगर हम देखें कि ये इतना ही होता, ये 1 है, ये 2, मान लो 1 का 1 के साथ होता रिलेशन, 2 का 2 के साथ एंड 3 का 3 के साथ, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी है। और ये आइडेंटिटी के साथ में क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये ओनली इटसेल्फ ही भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, टू इटसेल्फ भी कर रहा है। तो यानी ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी भी है और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है। लेकिन यहां पे हमने देखा ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। तो यहां से एक और चीज निकल के आती है कि जो रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है। ठीक है, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होता है लेकिन रिफ्लेक्सिव का आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है। ये नॉट नेसेसरी, ये रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक नेक्स्ट इसमें आता है, आगे हम बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे वो है सिमेट्री। फिफ्थ है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, देखिए सिमेट्रिक में क्या होगा कि जैसे कोई रिलेशन है, ये दो सेट हैं 1 2 3, यही सेट है 1 2 3। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई x, y अगर किसी रिलेशन में आता है, मान लो ये पेयर रिलेशन में आता है, तो फिर y, x भी आना चाहिए। यानी अगर ये पेयर आ गया, x का रिलेशन y से हो गया, फिर y का रिलेशन भी x से होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक होगा। जैसे समझिए, जैसे ये कोई रिलेशन है, इसमें हुआ मान लीजिए 1, 1 2, 3 और 3, 2 ये हुआ। तो इसमें क्या हुआ, देखिए 2 का रिलेशन, इसको थोड़ा हटा दीजिए, अभी इसको देखिए, इसको हटा देते हैं। अभी इसमें देखिए 2 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 2 से है, यानी इसमें ये दो ऑर्डर्ड पेयर है। तो इसमें क्या हुआ कि 2 का रिलेशन 3 से हुआ, तो फिर 3 का रिलेशन भी 2 से हमें मिलना चाहिए। ये वाला कंडीशन अगर पहली वाली हो रही है कंडीशन, तो ये वाली कंडीशन भी मिलनी चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक कहा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन है, मान लीजिए वो रिलेशन ऐसे है 2, 3 4, 5 5, 4। अब इसमें क्या हुआ, 4 का रिलेशन 5 से है, 5 का रिलेशन 4 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, ये मिली कंडीशन। तो हमें इसका चेंज वाली भी देखना है, यानी 3 का रिलेशन 2 से भी यहां होना चाहिए था, जो कि नहीं है। 2, 3 यहां पे है लेकिन 3, 2 यहां पे नहीं है। तो इट मींस ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब जैसे मान के चलिए मैंने यहां पे लिया ये रिलेशन, एक और ले लेते हैं, जैसे R3 हमने ले लिया। अब मान के चलिए यहां पे हमारा 2, 3 है। अगर हमसे कोई ये कहे कि ये कैसा रिलेशन, क्या ये सिमेट्रिक है, नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल 2, 3 एग्जिस्ट करता है। तो जब 2, 3 एग्जिस्ट किया तो उसके आगे वाली भी कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे 2, 3 ने एग्जिस्ट किया, लेकिन 3, 2 यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो इसमें रिलेशन में नहीं है R3 में। इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि अगर मान लीजिए A, B हमारा रिलेशन में है, तो B, A भी होना चाहिए। अगर ये चीज है तो फिर ये होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। और अगर A, B तो है लेकिन B, A उसमें नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। समझे आपने? तो ये कंडीशन होती है, जैसे x, y तो है लेकिन y, x भी है, सिमेट्रिक। x, y बिलोंग करता है लेकिन y, x उसमें रिलेशन में नहीं है, तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट हमारा फिर इसमें आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को मैं थोड़ा सिंपल समझिए। देखिए, एक सेट है ए, उसमें मान लीजिए एक्स वाई जेड, ये 3 एलिमेंट हैं जो ए के एलिमेंट हैं। अब देखिए, हमने कोई रिलेशन किया आर, ए का ए के साथ, हमने क्या किया, ए का रिलेशन ए के साथ किया। हम क्या कर रहे हैं, ए का रिलेशन कर रहे हैं ए के साथ। ये रिलेशन हमने किया ए का ए के साथ। अब देखिए, इसमें क्या हुआ कि जो हमने रिलेशन किया तो उसमें एक्स कॉमा वाई का रिलेशन हमें मिल गया। देखिए, रिलेशन को बिलोंग करने का मतलब एक्स कॉमा वाई बिलोंग करते हैं आर को, इट मीन्स क्या है, एक्स का रिलेशन वाई से होता है। इसको ऐसे भी दिखा देते हैं कि एक्स आर वाई, यानी एक्स रिलेटेड टू वाई, यानी एक्स का रिलेशन वाई से होता है, ऐसे भी दिखा देते हैं। अब देखिए, एक्स का रिलेशन वाई से है एंड वाई का रिलेशन फिर जेड से है, मतलब ये वाला पेयर भी मिला हमें, ये वाला पेयर भी मिला। तो अगर ये 2 पेयर मिल जाते हैं तो फिर हम तीसरे पेयर की तलाश करेंगे, यानी किसकी करेंगे, इसकी तलाश करेंगे, यानी एक्स कॉमा जेड। अगर एक्स कॉमा जेड भी मिल गया, यानी ये 2 मिलने के बाद तीसरा ये भी मिल गया, तो हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो क्या बोला जाएगा, ट्रांजिटिव। तो यानी सिमेट्रिक में जो पहली एक कंडीशन होती है तो दूसरी मिलनी चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव में क्या होता है, पहली 2 कंडीशन अगर हैं, यानी एक्स का रिलेशन वाई से, वाई का फिर जेड से, तो फिर एक्स का जेड से भी होना चाहिए। अगर ये है तो ट्रांजिटिव, लेकिन ये दोनों होती हैं, जैसे एक्स का रिलेशन वाई से है, वाई का रिलेशन जेड से है, लेकिन क्या होता है, एक्स का रिलेशन जेड से मान लीजिए नहीं हो रहा है, यानी एक्स कॉमा जेड उसमें नहीं मिलता एलिमेंट, तो फिर ये क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा, ये नॉट ट्रांजिटिव। अब ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन था R1, मान लीजिए इसमें मान लीजिए 2,3 है और फिर 3,5 है। तो देखिए, 2 का रिलेशन 3 से हुआ और 3 का रिलेशन 5 से हुआ। तो मैंने यहां यही बात कही, एक्स का रिलेशन वाई से हुआ, जैसे मान लो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये फिर 5 जेड हो गया, तो ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो देखिए, 2 का 3 से, 3 का 5 से, लेकिन फिर क्या होना चाहिए, 2 का 5 से भी होना चाहिए था, जो कि R1 में नहीं है। तो क्योंकि 2,3 ये R1 को बिलोंग करते हैं और 3,5 भी R1 को बिलोंग करते हैं, बट 2,5 R1 को बिलोंग नहीं करते, तो ये वाली कंडीशन आ गई। तो इसलिए ये वाला जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। तो समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव में जो पहली 2 कंडीशन है वो अगर हो गई, एग्जिस्ट करती हैं, तो थर्ड कंडीशन भी एग्जिस्ट करनी चाहिए तो ट्रांजिटिव, और थर्ड कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करी तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, अब यहां पे मैं ये ले लूं R2, मान लीजिए 4 का रिलेशन हुआ 5 से और 5 का रिलेशन हुआ 7 से, और फिर 4 का रिलेशन भी हो जाए 7 से, ये मिल जाए, ये वाला रिलेशन है, इसको सोचिए। यहाँ पे 4 का रिलेशन 5 से, 5 का रिलेशन 7 से, फिर 4 का रिलेशन किससे हो गया, 7 से। तो इट मींस क्या है, ये ट्रांजिटिव होगा, ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशन। समझे नहीं? अब देखिए, हमें पहली 2 कंडीशन एग्जिस्ट करती है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, फिर सेकंड, तब हम थर्ड को ढूंढते हैं। पहली 2 कंडीशन के आने पर हम थर्ड कंडीशन की खोज करते हैं। अगर वो खोज हो गई, यानी वो कंडीशन हमको मिल गई, तो ट्रांजिटिव। अब यहां पे 2 कंडीशन तो मिली हमें, फर्स्ट और सेकंड, यानी 2 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 5 से, यानी पहली 2 कंडीशन, ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड कंडीशन मान लीजिए, ये तो थी। लेकिन हमने जब देखा कि जब 2 से 3, 3 से 5 है, तो 2,3 कहां है, वो है नहीं, नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव। अगर थर्ड कंडीशन है तो ट्रांजिटिव। अब आप कहेंगे कि ऐसी सिचुएशन आ जाए सर कि जैसे R3 कोई रिलेशन है, उसमें मान लीजिए 4,9 हो, केवल एक ही ऑर्डर पेयर हो, तो ये क्या होगा, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? तो देखिए, यहां पे क्या है कि अगर पहली 2 कंडीशन हैं तब हम थर्ड को खोजेंगे। अगर थर्ड मिली तो ट्रांजिटिव, नहीं मिली तो नॉट ट्रांजिटिव।
लेकिन पहली दो कंडीशन नहीं है, केवल एक ही कंडीशन है, तब फिर क्या होगा, पहली दो कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन अगर एक ही एग्जिस्ट करती है तब भी ट्रांजिटिव होगा। जैसे 4,9 है, तो 4,9, लेकिन इसके साथ 9 का भी किसी और के साथ ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो यहां पे एक ही कंडीशन रहेगी, इसलिए ये भी ट्रांजिटिव होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ाऊं, जैसे मान लो ये है 4,9 और 9,13 ये हो, तो यहां पे पहली कंडीशन, फिर 9 का 13 के साथ दूसरी कंडीशन अराइज हो गई। अब हम थर्ड को खोजेंगे, जो कि यहां पे नहीं है, तो ये तो ट्रांजिटिव है, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव हो गया। अच्छा, अगर यहां पे क्या होता है, 4 का रिलेशन 9 से हुआ, 9 का 13 से हुआ, और फिर 4 का भी 13 से मिल गया इसमें, तो यहां पे एक ही कंडीशन थी तब भी ट्रांजिटिव, यहां पे दो कंडीशन थी लेकिन थर्ड नहीं थी, क्योंकि 4 का 13 से नहीं था, इसलिए नॉट ट्रांजिटिव। यहां पे 4 का 9 से, 9 का 13 से, फिर 4 का भी 13 से है, तो इसलिए ये भी क्या, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि थर्ड कंडीशन दो एग्जिस्ट करती हैं तो थर्ड की खोज हो जाती है यहां पे, तो इसलिए ये क्या होगा, ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया कि ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ये सारा हमने डिस्कस किया। अब देखिए इसमें एक चीज और है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे एम्प्टी रिलेशन का, एम्प्टी रिलेशन, तो देखिए एम्प्टी रिलेशन खाली बॉक्स होता है, यानी उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। तो कोई हमसे पूछे क्या एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो ये हमें देखना है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव में हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। मान लो एक कोई सेट है 1 2 3, हम इसका इसी के साथ देखते हैं और हमें वो खाली बॉक्स आया, तो एम्प्टी रिलेशन आया, तो क्या एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा? क्योंकि देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो इसमें जो रिफ्लेक्सिव है वो एम्प्टी रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। एक चीज हमने पढ़ा था यहां पे, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, और एक पढ़ा था यूनिवर्सल। क्या पढ़ा था हमने? यूनिवर्सल। तो देखिए मैं शॉर्ट में बता दूं, एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता लेकिन वो सिमेट्रिक होता है। ऐसे ही देखिए आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, वो सिमेट्रिक भी होता है, वो ट्रांजिटिव भी होता है। यूनिवर्सल रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, ये भी तीनों होता है। अब देखिए जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी जिस रिलेशन, कोई रिलेशन हमने देखा आर, हमने देखा ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये ट्रांजिट सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम क्या कहेंगे कि ये इक्विवेलेंस है। जैसे मान लो मैंने कोई रिलेशन लिखा 1 1 2 2 और 2 2 1 और 1 2। अब हमने इसको देखा, अब हम इस पे देखा तो हमें मान लो ये रिफ्लेक्सिव मिला, सिमेट्रिक मिला, ट्रांजिटिव मिला, तो हम इसको क्या कह देंगे कि इक्विवेलेंस है। अगर मान लो रिफ्लेक्सिव मिला, सिमेट्रिक मिला, ट्रांजिटिव नहीं मिला, तब इक्विवेलेंस नहीं होगा। इनमें से कोई भी एक कंडीशन नहीं मिलती है तो फिर वो इक्विवेलेंस नहीं माना जाएगा। तो देखिए आज हम यहीं तक अपनी क्लास को करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम बाकी आगे डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस इसमें और देखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और आपको बहुत अच्छी वीडियो इसी तरीके से आपको आगे मिलती रहेंगी। थैंक यू लॉट।